नमस्कार दोस्तों आज हमारे साथ जो व्यक्तित्व हैं उनका नाम है श्री अतर सिंह सैनी जी। हांसी हलके से 1996 में ये विधायक रहे हैं। हरियाणा विकास पार्टी से इन्होंने चुनाव लड़ा था और जीते और चौधरी बंसीलाल की सरकार में ये मंत्री भी रहे हैं। इनके पिताजी ईश्वर सिंह सैनी जी हांसी हलके से 1972 में विधायक रहे हैं, यानी कि ये दो पीढ़ियों का प्रतिनिधित्व करते हैं राजनीति में। आज हम सैनी साहब से उनके राजनीतिक अनुभव, उनकी यादों के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि उस दौर की राजनीति और आज की राजनीति में मूल अंतर क्या है। मैं विधायक बन गया। विधायक बनने के बाद चौधरी बंसीलाल ने मेरे को 5-6 महीने के बाद मिनिस्टर बनाया। अच्छा, शुरू में नहीं? शुरू में बना तो शुरू में ही रहे थे। शुरू में फिर क्योंकि हमारा बीजेपी से अलायंस था। हाँ जी। तो बीजेपी को भी लेना होता था, मंत्री लेने थे उनके। तो कुछ बीजेपी के लिए, कुछ हमारे लिए। अब मेरे से जो सीनियर थे विकास पार्टी में, उनको लेना भी जरूरी था। जैसे गोदारा साहब थे, चौधरी कमल सिंह थे, चौधरी जसवंत सिंह थे, खांडा वाले। हाँ, अगर पहले उनको हिसार जिले के कई मंत्री बन गए थे। हाँ, बने थे। तो अब मेरे को तो बाबूजी बनाना ही चाहते थे, इनको इसलिए कि भाई ये सीनियर थे, बनाना ही पड़ा। लेकिन मेरी तो बहुत ज़्यादा मानते थे, तो मेरे को भी मिनिस्टर बना दिया और पोर्टफोलियो मेरे को उन्होंने काफ़ी दिए। अच्छा। इरिगेशन का दिया, टूरिज्म का दिया, पब्लिक रिलेशन का दिया। अच्छा, आप कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर? हाँ, और वैसे तो नाम ही था मेरा मंत्री में, चीफ मिनिस्ट्री बना रखा था चौधरी बंसीलाल। अच्छा। हाँ, खूब चलती थी आपकी? चलती, मैं सोच ही नहीं सकता, इतनी चलती थी। मैं क्या, कोई भी नहीं सोच सकता। चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री होते हुए मेरे को ये कहने लगे, अतर सिंह मेरे दस्तखत कर दिया अगर मैंने तेरे को पावर दे। लेकिन वो सरकार तो ज़्यादा चली नहीं। उसकी वजह थी सच्चाई, ईमानदारी और वफादारी। मेरे पास तीन ही चीज़ थी और उन्होंने उस बात को परख लिया था और सारी तरह उन्होंने परख के ये पावर मेरे को दी। जो हमारे साथ कैबिनेट के मिनिस्टर हुआ करते जी, वो ये कहते थे कि सैनी साहब मेरे 2 ट्रांसफ़र तो करवा दे। अच्छा। मतलब चौधरी बंसीलाल ने मेरे को चीफ मिनिस्ट्री बना रखा था, नाम ही मिनिस्टर का था मेरा। इतनी पावर उन्होंने मेरे को दे रखी। लेकिन बताते हैं कि चौधरी बंसीलाल की जो वो सरकार थी वो उतने प्रभावी नहीं रहे थे जितनी पिछली सरकारों में रहे हैं। हाँ, वो क्योंकि भाजपा के साथ उनका जम ही नहीं जोड़ी। वो इसलिए नहीं रहे कि हमारे 33 MLA थे। हमारी सरकार जो थी वो पूर्ण बहुमत की नहीं थी। भाजपा का सहयोग से, भाजपा के सहयोग से, और फिर भी नहीं बन रही थी। 11 उनके थे तो भी 44 होते थे। 5 इंडिपेंडेंट हमने मिला रखे थे। अच्छा। तो जोड़ तोड़ की सरकार थी चौधरी बंसीलाल की। कैबिनेट टांग खींचते थे सब अपना। हाँ, चौधरी बंसीलाल को कैबिनेट मीटिंग में ओम प्रकाश महाजन हमारे साथ कैबिनेट में थे। हाँ, तो उन्होंने एक बात कही कि चौधरी साहब आपका वो पुराने वाला रूप दिखा दो। अच्छा। तो चौधरी बंसीलाल ने उसको जवाब दिया कि अगर मैंने मेरा पुराने वाला रूप दिखा दिया तो आप लोगों में से एक भी यहाँ बैठा नहीं मिलेगा, सब भाग जाओगे। हाँ। मतलब कैबिनेट मीटिंग में क्या है? हाँ, कैबिनेट मीटिंग में ये बात हुई, क्योंकि चौधरी बंसीलाल बहुत ही, वो सरकार तो शराबबंदी के नारे पे आई। कुशल प्रशासक थे जी और दूरदर्शी थे और बात के बड़े पक्के थे जी। सरकार तो शराबबंदी के नारे पे, बिल्कुल शराबबंदी के नारे पे। लेकिन उस समय तो शराब की तस्करी बहुत जोरों पे थी आपकी सरकार। ऐसा है, शराबबंदी के नारे पे हमारी सरकार आई और शराब बंद करने के लिए हमने पूरा जोर लगाया। चौधरी बंसीलाल ने भी, मैंने भी, सुरेंद्र ने भी। लेकिन सुरेंद्र पे आरोप बहुत लगे कि सुरेंद्र ही। हाँ, सुरेंद्र के ऊपर आरोप लगते। तो ये बात बाबूजी को पता थी? पता थी, लेकिन वो उस बात में इन्वॉल्व नहीं था सुरेंद्र। अच्छा। पता यूं थी कि जो विरोधी होते ना वो कहते हैं जी बात। अच्छा सैनी साहब, मैं या एक पूछना चाहूँगा, ईमानदारी से जवाब भी चाहूँगा। कहते हैं कि जब शराबबंदी वापस ली चौधरी बंसीलाल तो उनकी आंखों में आंसू थे। मैं बताता हूँ आपको, चौधरी बंसीलाल ने शराबबंदी बड़ी मजबूरी में वापस ली थी। वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मैं अपनी बात से पीछे हटूँ, लेकिन कैबिनेट के सारे ही तो मिनिस्टर सब कुछ उनको बिल्कुल वापस लो। सभी ने। वो रामविलास जी भी मंत्री थे उस समय? तो रामविलास जी तो देवता ही थे हमारे। क्यों, वो तो बीजेपी के नेता थे और बीजेपी कहते हैं सरकार भी उन्होंने तोड़वाई। कहते नहीं, ये सच्चाई भी है। अच्छा। हाँ, तोड़वाई उन्होंने, क्योंकि उस वक़्त
मेरे साथ मिनिस्टर थे किशन पाल गुर्जर जो कैबिनेट में है, अच्छा। प्रोफेसर गणेशी लाल जो गवर्नर हैं, रामविलास जी, राव नरवीर जी, ना राव नरवीर तो विकास पार्टी में था, कमला वर्मा यमुना नगर वाली, हाँ, एक शशिपाल मेहता करनाल वाला, जो इसके उसको खूब मंत्री बना रखे थे ना, हाँ, लिमिट तो थी नहीं उसकी। हाँ, इसीलिए तो बना रहे। और इनको 11 विधायक थे ये, और इनको 18 लाल बत्ती दे रखी थी चौधरी बंसी लाल ने, 18 डेडी, 12 का डेढ़ 18 होता है। चेयरमैन लगा रखे, हाँ, चेयरमैन जो भी है एडजस्ट कर रखे थे सबको। लेकिन इन्होंने सरकार को गिरा दिया, और गिराने में मेन जो रोल है वो रामविलास जी का रहा। और जो क्यों मैं इनसे वो करता था सबसे, संसदीय मंत्री होने के नाते 99 में गई ना सरकार तो आप हाँ, लोगों की। तो वो नाते होने मेरे ड्यूटी थी कि मैं सबसे, अच्छा, आप संसदीय मंत्री हाँ, थे। तो मैं उनसे सबसे वो करता था। तो आखिर में उन्होंने मेरे को कह दिया था कि सैनी साहब हम राजी हैं आपके साथ रहने में, अच्छा। लेकिन ये पंडित जी नहीं रहने देगा। अच्छा, हम तो मतलब गरीब की लड़की हैं, पार्टी या जैसे गरीब की लड़की को माँ बाप जिसके पल्ले बांध देते हैं उसके साथ चली जाती है, वो चूँ चपट नहीं करती। तो हम तो भाई ऐसे बंधे हुए हैं, लेकिन राज्य हम तारे साथ हैं। अच्छा, लेकिन हमने रहने को नहीं दिया, जाना पड़ेगा। हाँ, ये मेरे बात हुई, मैंने बाबूजी को बता दिया था, मगर जी ऐसी ऐसी बात है। अब ये पता था भी रामविलास जी कर रहे हैं, और वो इसलिए कर रहे हैं कि चौटाला साहब ने उनको ये कह दिया, पंडित जी आप तो मुख्यमंत्री बनने के लायक हो। अब उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी दिखने लगी। कुछ वो आसाराम जी हैं, बापू आसाराम जी, पंडित जी उनके उसमें चले गए एक फंक्शन में, तो पैर ये छुए, रिपोर्ट भी सीआईडी की आई थी। हाँ, पैर छुए और उन्होंने, आपके मस्तिष्क में मुख्यमंत्री की रेखा है। अब रामविलास जी तो वहाँ से घूमे, तो मुख्यमंत्री बन के घूमे। कुछ हमने ओम प्रकाश जी हैं चौटाला साहब, उन्होंने कह दिया कि भाई आप तो होने ही चाहिए। तो अब उसको ये होगा कि ये भी समर्थन देगा और इनसे वापस ले लो, बात बढ़ेगी, बना लेंगे सरकार। हाँ, तो इस उसमें सुषमा जी ने कोशिश की थी सरकार बचाने की। सुषमा स्वराज ने कोशिश की, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि सुषमा स्वराज और लाल कृष्ण आडवाणी अगर दोनों अड़ जाते तो सरकार जाती नहीं। सरकार तोड़ने में रामविलास शर्मा और उस समय तो कांग्रेस ने भी समर्थन दिया था ना, उस समय कांग्रेस ने समर्थन तो दिया था, लेकिन वो 1 महीने ही चल पाई हमारी सरकार, क्योंकि उन्होंने विड्रॉ कर लिया और उन्होंने समर्थन दे दिया। तो समर्थन जब कांग्रेस ने हमारे को दिया, गवर्नर ने कह दिया कि भाई वो करो विश्वास मत हासिल, तो मैंने बाबूजी को कहा, मगर जी 1 महीना पहले तो किया, 6 महीने का तो कानून है, 6 महीने के बाद अब गवर्नर का ऑर्डर आ गया, क्या करें? तो वो करना पड़ा, बुलानी पड़ी विधानसभा। तो वहाँ ये था कि भाई ये सरकार कांग्रेस हमने को समर्थन देगी, उन्होंने नहीं दिया, नहीं दिया। तो वहाँ जब बहस होने लग रही थी चलते, तो चौधरी वीरेंद्र सिंह डुमरखे वाला बोलने लग रहे कांग्रेस की तरफ से, और वो सारे हमारे खिलाफ बोलने लग रहे विकास पार्टी के। तो मैं बाबूजी को कहने लगा, बाबूजी आप तो यूँ कहो कि ये समर्थन देंगे और ये बोलने लग रहे अपने खिलाफ। तो वो कहने लगे, बोला जाते सुरेंद्र से बात कर। तो मैं फिर गया, तो अहमद पटेल और सुरेंद्र और भूपेंद्र हुड्डा ये तीनों गैलरी में बैठे थे, विधानसभा गैलरी में। मैंने जाके, क्यों उनको तो मैं जानता नहीं था, दोनों को उसी को जानता था। हाँ भाई साहब, मैं वो समर्थन वाली बात, तो बोला हो रहा है, हो जाएगा। तो जब मैं निकला विधानसभा से उनसे मिलने के लिए, मेरे सामने कुलदीप बिश्नोई मिल गया। मैं उसको कहने लगा, मैं कुलदीप क्या करोगे भाई? बोला तारी मंजी ठोकांगे। कुलदीप बिश्नोई ने कहा, अच्छा भाई। तो और ये एक कोने में बात करने लग रहा फ़ोन पे, तो मैं समझ गया, मगर ये चौधरी भजनलाल से बात करने लग रहा। तो वो फ़ोन बात करके आया, जब मैंने उसको कहा, मैं कुलदीप क्या करोगे भाई, क्योंकि वो कांग्रेस में था। तो मैं तो बात लेना चाहूँ था भी कांग्रेस वाले क्या करेंगे? बोला तारी मंजी ठोकांगे। अच्छा भाई। आगे से गया तो नरेंद्र मिल गया मेरे को। अब उसके पिताजी और मेरे पिताजी दोनों इकट्ठे एमएलए थे, राव बंसी सिंह। तो और दोनों दोस्त थे, और राव नरेंद्र और मैं भी दोनों दोस्त थे, हम भी इकट्ठे ही विधायक थे। तो मैंने उससे पूछा, मगर राव साहब क्या करोगे? बोला सैनी साहब सच्चाई तो यह हमारे पास अभी तक कोई ऑर्डर ही को नहीं आया। अच्छा। हमने पता ही को नहीं हमने की करना है। वो बात मैंने चौधरी बंसी लाल को जाके बता दी, मगर जी इनके पास ही अब तक कोई हुक्म को नहीं आ रहा।
तो वो कहने लगे, बोला जा सुरेंद्र से बात कर। मैं गया तो मैंने सुरेंद्र से बात की, तो वो दोनों केंद्र की तरफ से आ ही रहे थे। अच्छा, चौधरी भूपेंद्र सिंह बन के। हाँ, और वो अहमद पटेल और वीरेंद्र सिंह भी कांग्रेस में थे, ये अंदर बोलने लग रहे। फिर उन्होंने एक पर्ची लिख के दी। फिर मैं गया उस पर, जयसिंह बिश्नोई होते थे ना, जयसिंह बिश्नोई नहीं, शायद जयसिंह ही नाम, हाँ जयसिंह नाम था। वो इनके पार्टी के चीफ विप थे। अच्छा। मैं भी चीफ विप था पार्टी का। अच्छा। तो मैं उस पर गया, मैं कहा आपने वो जारी कर दिया का विप? बोला सैन साहब विप तो जब जारी करूँ मेरे पास ऑर्डर आया, वो ऑर्डर ही को नहीं आया। मैं यूँ सोचूँ भाई ये खिलाफ बोलने लग गया तो सरकार तो गई सरकार तो अब उस पर भी विप को नहीं आया। तो थोड़ी देर में विप आ गया, उसके पास ऑर्डर आ गए। ऑर्डर आते मेरे को इशारा हुआ कि भाई हाँ ऑर्डर जा लिया। अहमद पटेल जी बैठे थे, उन्होंने लिख के उसको दे दिया भाई विकास पार्टी को सपोर्ट करना है, और वो पर्ची नीचे आपके दस्तखत करके वहाँ पहुँचा दी। वीरेंद्र सिंह उन्होंने पर्ची देखते रहे, वो बोलते बोलते टोन बदल गए। टोन क्या बदल गई, ये खड़े। बोला ये सभी कमियां होते हुए भी हम चौधरी बंसीलाल की सरकार को समर्थन देते हैं। मैं तो हैरान रह गया, इतनी कमियां गिनाई, सारी कमियां। उसके बाद आखिरी में जाके यही बात कह दी, बोले इतनी कमियां होते हुए भी हम चौधरी बंसीलाल को सरकार को समर्थन देते हैं। वाह भाई वाह। तो मैं फिर जयसिंह पे गया, मगा जी चीफ विप जारी कर दिया कि क्योंकि वोटिंग होनी थी, उसके बाद तो वोटिंग होगी। तो मैंने उनसे कहा, तो वो कहने लगा अब सैन साहब आपकी जिम्मेवारी ख़त्म, मेरी जिम्मेवारी विप मैं अपना आप जारी कर दूंगा, अभी कर देता हूँ। उन्होंने कर दिया। तो जब वोटिंग हुई तो हाथ खड़े करने थे, तो उनमें ये कुलदीप और चंद्रमोहन दोनों विधायक थे उस वक्त। अच्छा, वो कालका से थे। हाँ, और ये आदमपुर से था। तो वहाँ खड़े होके, क्यों गिनने तो मैं नहीं थे ना, मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर भी था और चीफ विप भी था पार्टी का। तो ये कुलदीप हाथ खड़ा करके मेरे को कहा, सैनी साहब मेरी हाजिरी लगा लियो। मैं मन में सोचूं बाहर तो मेरी मंजी ठोकेगा, और यहाँ 2 वोट देवे, एक कुलदीप। आप कह देते वहाँ पे आराम से मंजी ठोक रहा था ना, वहाँ नहीं कह रहे यार, एक तो अगला देवे हमने कुछ, ऐसा मैं क्यों कहूँगा, मैं तो लेने वाला था, मांगने वाला था, मैं तो राजी हो रहा था कि भाई सरकार बचा दी, ने इनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे बनी हमारे साथ।